सावन के दूसरे सोमवार को संगेश्वर महादेव मंदिर में कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने की पूजा अर्चना। कहा, भोलेनाथ हैं कण कण में, जल्द ही मुख्यमंत्री मंदिर में आकर करेंगे पूजा अर्चना। कुरुक्षेत्र सावन के दूसरे सोमवार को आज संगेश्वर महादेव मंदिर अरुणाई में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने पूजा अर्चना की है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने मंत्र उच्चारण के बीच में पूजा अर्चना की और शिवलिंग पर जल अभिषेक किया। कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि भोलेनाथ सृष्टि के हर कण कण और जन जन में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इस सृष्टि के सहारक और रक्षक भगवान भोलेनाथ हैं और आदि शक्ति माँ पार्वती हम सब की आस्था और हम सब का विश्वास है। हमारी सनातन परंपराओं की शुरुआत शिव परिवार से हुई है। उन्होंने कहा कि देश के हर कोने में भगवान भोलेनाथ मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि संगेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ उमड़ती है। उनकी आस्था और उनका सम्मान का ध्यान हमारे यहाँ की कमेटी अच्छी तरह से रखती है। उन्होंने कहा कि आज मैंने भी पूरे प्रदेश और देश की खुशहाली और कल्याण की कामना की है। उन्होंने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी संगेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। संगमेश्वर महादेव मंदिर अरुणाई आज सावन के दूसरे सोमवार में किस प्रकार से श्रद्धालुओं की यहाँ पर आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ है। लंबी लंबी कतारें आज श्रद्धालुओं की भगवान शिव के दरबार में हैं। मैं भी आज यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आया हूँ। भोलेनाथ कण कण में है, भोलेनाथ जन जन में है। इस सृष्टि के संहारक और रक्षक दोनों की जिम्मेवारी भोलेनाथ पर है और आदि शक्ति माँ पार्वती हम सब की आस्था है, हम सब का विश्वास है। हमारी सनातन परंपराओं की शुरुआत शिव परिवार से होती है। देश के किसी भी कोने में जाएंगे, शिव आपको हर जगह नजर आएंगे। गुजरात में जाएंगे तो सोमनाथ जी के रूप में समुद्र तट के किनारे, हिमालय पे जाएंगे तो अमरनाथ जी के रूप में, उत्तराखंड में जाएंगे तब भी भोले बाबा के आपको दर्शन मिलेंगे। यदि मध्य भारत में जाएंगे तो महाकाल के रूप में उज्जैन में, और यदि दक्षिण में जाएंगे तो रामेश्वर में भगवान शिव आपको विराजमान मिलेंगे। एक ऐसा हमारी आस्था, एक ऐसा हमारा विश्वास भोले बाबा से जुड़ा हुआ है और उसी का प्रतिरूप संगमेश्वर महादेव मंदिर अरुणाई कुरुक्षेत्र में है। वर्षों वर्षों श्रद्धालुओं की मनोकामना यहाँ पर पूरी होती हैं। दुनिया भर से लोगों की आस्थाएं संगमेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी हुई हैं और हमारे पूज्य स्वामी जी जो आज गद्दी नशीन हैं, हमारे आदरणीय साथी पंडित जी पूरी मैनेजमेंट को यहाँ पर देखते हैं और जिस प्रकार श्रद्धालुओं की आस्थाओं के साथ और आस्थाओं का सम्मान और आस्थाओं के विश्वास को कायम रखने में यहाँ की मैनेजमेंट सफल रही है, एक बहुत अद्वितीय चीज़ है। क्योंकि बहुत सी मैनेजमेंट के अंदर इस प्रकार का श्रद्धालुओं का सम्मान, श्रद्धालुओं की आस्थाओं का सम्मान नहीं किया होता। तो आज मैं भी पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर आया हूँ। भोलेनाथ से मैंने मनोकामना की है कि मेरे हरियाणा का प्रत्येक वासी, मेरे देश का प्रत्येक जन, क्योंकि हम सनातन की परंपराओं को लेकर चलने वाले हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की हम कामना करने वाले लोग हैं। हमारे खून में है पूरी सृष्टि के अंदर सभी का कल्याण हो, सभी सुखी हो। इस कामना के साथ आज मैंने भी संगमेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की और मैं सभी के कल्याण की कामना करता हूं। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, सनातन के संरक्षक, सौम्य मधुरभाषी विकास पुरुष नायब सिंह सैनी जी की ओर से भी आज मुझे पूजा अर्चना करने का अवसर मिला और शीघ्र ही हमारे मुख्यमंत्री जी संगमेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आएंगे। मानसून शुरू होने जा रहा है।
देखिए, आप सभी को आज के इस पावन अवसर पर जहां मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, वहां सभी का जीवन सुखी में हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, इसकी मैं प्रार्थना करता हूं। आज केवल मैं पूजा अर्चना के लिए आया हूं, केवल इसी विषय पर अपने आप को मैं कंसंट्रेट कर रहा हूं, समर्पित कर रहा हूं। आज गरीब कल्याण की सती भी शादी है, आज केवल आज ही नहीं, यहाँ का जो सेवा और विश्वास लोगों के बीच में है, सनातन का सबसे बड़ी आस्था इस क्षेत्र के अंदर संगमेश्वर महादेव मंदिर पूरी करते हैं। वर्ष में 2 बार गरीब कन्याओं का विवाह और पूरे विधि विधान के साथ, पूरे रीति रिवाज के साथ उन कन्याओं के सुखमय जीवन की कामना करते हुए यहाँ से आशीर्वाद मिलता है। वो परिवार वर्षों वर्षों से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मुझे याद है कि हमारे पूज्य महंत जी की ओर से सनातन की परंपराओं को जीवित रखने के लिए कितने भी इस क्षेत्र के अंदर हमारे अनुसूचित जाति समाज के आस्था के प्रतीक जो हमारे महापुरुष रहे हैं, उनके मंदिर निर्माण के लिए यहाँ से सहयोग मिलता रहा। मुझे जहाँ तक याद है कि मुझे भी लगभग 20 से 25 मंदिरों में तो मूर्ति भगवान वाल्मीकि स्थापित करने के लिए, उनका प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए इस मंदिर से सहयोग लिया। इसी प्रकार से संत शिरोमणि रविदास मंदिर के लिए भी, संत शिरोमणि कबीर मंदिर के लिए भी, कबीरदास जी के लिए भी, और इसी प्रकार से विश्वकर्मा जी के लिए भी बहुत सी हमारे सनातन की आस्थाओं को जिंदा रखने का संगमेश्वर महादेव मंदिर का एक बहुत बड़ा सहयोग है। और ये सनातन की परंपराएं इसी प्रकार से जीवित रहें, ऐसा यहाँ की कार्यकारिणी ने निर्णय किया।